नमस्कार, जोहार। मैं हूं धर्मवीर सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ जिले का एक तीर्थ स्थल। ये है रजरप्पा। आप देखें, यहाँ पे माँ विरासती हैं छिन्नमस्तिके, जो 10 महाविद्या में एक देवी हैं। आपको हम रजरप्पा ले चलते हैं। रजरप्पा में आप देखेंगे माँ का ये दर्शन। माँ का दर्शन कीजिए। ये माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है और यहाँ माँ का जो स्वरूप है वो दिव्य है। माँ छिन्नमस्तिके को ज्ञान देने वाली, भय, रोग, शत्रु और दरिद्रता का नाश करने वाली माना जाता है। व्रजनारी में देवी का स्थान होता है, इसलिए व्रज विरोचनीय कहा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका को उग्र चंडी भी कहा गया है। महाविद्या में ये श्री कुल की देवी है और जया और विजया इनकी सेविका है, संगिनी है, जिनको मां ने अपना रक्तपान करवाया है। इनकी बस भक्ति से ही कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण होती है। मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर शिव पीठ के रूप में विख्यात है। रजरप्पा की भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर अवस्थित है यह मंदिर। खासतौर पर नवरात्र का जो समय है, यहाँ पे लोगों की भीड़, जो श्रद्धालु है यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचते हैं। नवरात्र में देखिए मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। फूलों से पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। पश्चिम दिशा से दामोदर नदी और दक्षिण दिशा से कलकल करती हुई भैरवी नदी के संगम पर ये मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है। मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। मान्यता है कि यह देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवती 10 महाविद्या की देवी छिन्नमस्तिका पूजी जाती हैं। 10 महाविद्या में इनका छठा रूप है। दामोदर और भैरवी संगम पर स्थित ये मंदिर ठीक एकदम भैरवी के बगल में है। ये मंदिर जो संगम है भैरवी और दामोदर का, उसके बगल में ही ये मंदिर है। यहाँ पे खासतौर पर नवरात्र में तो दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ लगातार होता है, 24 घंटे चलता रहता है। मंदिर की जो अंदर आप गर्भगृह की बात करें तो मंदिर की जो उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए मां छिन्नमस्तिके का अद्भुत रूप अंकित है। और मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक जो विशेषज्ञ हैं उस पर मतभेद है। कुछ लोग इनको कहते हैं कि जो मान्यता है कि 6000 साल पुराना यह मंदिर है और यहाँ माँ का भव्य रूप है। असम स्थित मां कामाख्या मंदिर की बात करें तो वो तांत्रिकों का सिद्धपीठ है। ठीक इसी तरह इसे भी सिद्धपीठ कहा गया है। और जो अघोरी हैं वो सब नवमी, अष्टमी और नवमी की रात में यहाँ पहुंचते हैं अघोरी, और अघोरों की यहाँ भीड़ रहती है। और यहाँ तंत्र विद्या की साधना पारंगत होने वाले जो अघोर हैं यहाँ पर यहाँ रात में आप देखे जा सकते हैं। खासतौर पर अष्टमी और नवमी की जो रात है वो तांत्रिकों का इस जो सिद्धपीठ है यहाँ पे तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता है। वैसे प्रत्येक दिन इस मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह ही पंक्तिबद्ध हो करके लोग खड़े हो जाते हैं। नवरात्र के अवसर है तो जाहिर तौर पर देश के विभिन्न प्रांत से हजारों जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास ही फल फूल, प्रसाद और कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं। और छिन्नमस्तिका का मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जो श्रद्धालु हैं वो अगर माँ का नवरात्र करना चाहते हैं तो मंदिर न्यास समिति जो है उसके लिए सारा यहाँ व्यवस्था की है। छिन्नमस्तिका का मंदिर नवरात्र में भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। और आप जिस तरह से अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पे इस कदर भीड़ रहती है कि लोग को चलना दूभर हो जाता है। छिन्नमस्तिका का मंदिर विभिन्न प्रांतों से पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। और जो श्रद्धालु हैं, खासतौर पर जो माँ का भक्त हैं, माता के आशीर्वाद के लिए यहाँ पे भारी भीड़ उमड़ती है। लोग आशीर्वाद लेते हैं। और छिन्नमस्तिका माँ जो है देश की मंदिर में इकलौता कहा जाता है कि ये छिन्नमस्तिका का 10 महाविद्या का ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो मान्यता है, ये जो कहा गया है उसके अनुसार ये श्री यंत्र पर आधारित है ये पूरा मंदिर, और 6000 साल पुराना है ये मंदिर।